अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को नापने के बाद अब नासा चल पड़ा है गहरे समुद्र की तरफ। क्या आपको पता है कि अब तक हम सिर्फ 5% समुद्र को ही समझ पाए हैं, बाकी 95% समुद्र अब भी अनसुलझे हैं। लेकिन अब नासा एक बहुत ही बड़ा और रोमांचक मिशन शुरू कर रहा है जिसका नाम है ओशन वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम। लेकिन सवाल यह है कि नासा अंतरिक्ष को छोड़कर गहरे समुद्र में क्यों रुचि दिखा रहा है। चलिए समझते हैं इस मिशन की पूरी कहानी। नासा का यह मिशन सिर्फ गहरे समुद्र की पड़ताल नहीं करेगा, बल्कि यह उस मिशन की तैयारी भी है जिससे हमें दूसरे ग्रहों के समुद्री वातावरण को समझने में मदद मिलेगी, जैसे जुपिटर का मून यूरोपा और सैटर्न का मून इंसेलेडस। इस मिशन का नाम है ओशन वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन एंड मैपिंग इनिशिएटिव। इस मिशन का उद्देश्य है गहरे समुद्र की टोपोग्राफी यानी 3D नक्शा बनाना, नई प्रजातियों की खोज, हाइड्रोथर्मल वेंट्स की स्टडी, इसके साथ साथ पृथ्वी के शुरुआती जीवन के संकेतों को समझना। यह मिशन हमारे पृथ्वी की गहराई को समझने के साथ साथ दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं को समझने का पहला कदम है। चलिए देखते हैं कौन कौन है इस मिशन में शामिल। नासा इस बड़े प्रोजेक्ट को अकेले नहीं कर रहा है, इसमें बड़ी बड़ी संस्थाएं भी शामिल हैं। नोवा नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, वुड्स होल ओशियानोग्राफिक इंस्टीट्यूशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, MIT और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज टेक्निकल डेवलपमेंट और डेटा एनालिटिक्स में सहयोग करेंगी। यह एक मल्टी डिसिप्लिनरी ग्लोबल मिशन है जिसमें इंजीनियर्स, बायोलॉजिस्ट, जियोफिजिस्ट और क्लाइमेट साइंटिस्ट एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नासा ने इस मिशन के पहले चरण के लिए $800 मिलियन यानी रुपए में 66,000 करोड़ रुपए की फंडिंग मंजूर की है और यह बजट भविष्य में $2 बिलियन तक जा सकता है। यह कॉस्ट टेक्निकल इक्विपमेंट्स, रिसर्च टीम, लॉजिस्टिक्स और डेटा सिस्टम पर खर्च होगी। खर्च के मुख्य हिस्से हैं ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स, AUVs, डीप सी कम्युनिकेशन सिस्टम्स, हाईटेक सबमरीन्स, AI बेस्ड डेटा एनालिटिक्स और हाई रिजोल्यूशन मैपिंग इक्विपमेंट्स। चलिए देखते हैं कि इस मिशन से हमें क्या क्या फायदा हो सकता है। नए प्राकृतिक संसाधनों की खोज, समुद्र की गहराइयों में रेयर अर्थ मेटल्स और जैविक संसाधन मिल सकते हैं। क्लाइमेट चेंज की बेटर अंडरस्टैंडिंग, महासागर हमारे पर्यावरण का बैलेंस बनाते हैं। ओशन करेंट्स एंड टेम्परेचर मैपिंग जलवायु परिवर्तन की भविष्यवाणी को सटीक बनाएंगे। नई दवाइयों की खोज, समुद्री जीवों में पाए जाने वाले एंजाइम्स एंड कंपाउंड्स मेडिसिन में बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अर्थक्वेक एंड सुनामी प्रिडिक्शन, डीप सी मॉनिटरिंग सिस्टम टेक्टोनिक प्लेटों के मूवमेंट की निगरानी करेंगे। एलियन लाइफ की खोज की तैयारी, यूरोपा जैसे मून में समुद्री जीवन की संभावनाओं को समझने में मदद मिलेगी। चलिए देखते हैं कि इससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। डीप सी इकोसिस्टम पर प्रभाव, ज्यादा इंटरफेरेंस से समुद्री जीवन का बैलेंस बिगड़ सकता है। प्राइवेसी एंड इंटरनेशनल इश्यूज, समुद्री सीमाओं को लेकर देशों में तनाव हो सकता है। टेक्नोलॉजी मिसयूज, डिफेंस एंड स्पाई टेक्निक्स में इसका गलत उपयोग संभव है। रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, ज्यादा एक्सप्लॉयट करने से समुद्र का बैलेंस बिगड़ सकता है। चलिए अब बात करते हैं इस मिशन का अंतरिक्ष से क्या संबंध है। नासा का समुद्र मिशन केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है। यूरोपा और इंसेलेडस जैसे मून पर भी महासागर जैसी संरचनाएं मौजूद है। नासा इस मिशन के जरिए जो डीप सी एक्सप्लोरेशन की तकनीक विकसित कर रहा है, वही तकनीक भविष्य में स्पेस मिशन में इस्तेमाल की जाएगी। यानी पृथ्वी पर समुद्र की खोज, अंतरिक्ष में जीवन को ढूंढने की तैयारी भी है। AI और रोबोटिक्स की भूमिका, AI और रोबोटिक्स इस मिशन के केंद्र में है। डीप सी में इंसान का पहुंचना रिस्की है, इसलिए ऑटोनोमस रोबोट्स काम करेंगे। ये रोबोट खतरे की पहचान कर सकते हैं और कलेक्टेड डेटा को प्रोसेस करके रियल टाइम डिसीजन ले सकते हैं। और AI पावर्ड सबमरीन्स भी मरीन लाइफ का डिटेल एनालिसिस कर पाएंगे। स्पेशल टेक्नोलॉजीज, नासा कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का प्रयोग कर रहा है। हाई रिजोल्यूशन सोनार मैपिंग, जिससे समुद्र की परतों का अल्ट्रा डिटेल नक्शा बने। लीडार सिस्टम, टेरेन मैपिंग के लिए लीडार सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। अल्ट्रा लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन रिलेज, जिससे समुद्र की गहराइयों से तुरंत डेटा रिसीव हो सके। अडेप्टिव नेविगेशन सिस्टम, जिससे सबमरीन्स मुश्किल टेरेन में भी आसानी से नेविगेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इस मिशन का हमारे बायोडाइवर्सिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समुद्र की गहराइयों में हजारों नई प्रजातियां, कोरल रीफ्स, रेयर फिशेस, इंडेंजर्ड स्पीसीज, इन सब की स्टडीज से न केवल हम बायोडाइवर्सिटी को बेटर तरीके से समझेंगे,
बल्कि इनके संरक्षण में जो प्लानिंग बनाएंगे यह उसमें भी मददगार साबित होगा। यह मिशन प्रकृति के अद्भुत संतुलन को समझने में भी मददगार होगा। अब चलिए देखते हैं कि इस मिशन में कौन कौन से इंटरनेशनल लॉज और एथिक्स का पालन किया जा रहा है। अनक्लॉज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन भी इस मिशन में किया जा रहा है। डेटा का साझा उपयोग ग्लोबल साइंटिफिक एथिक्स के तहत किया जा रहा है। इसके साथ देशों के बीच सहयोग और पारदर्शिता बनाए रखने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अगर पास्ट में ओशन मिशन से तुलना करें तो एल्विन सबमरीन, डीप सी चैलेंजर और मरूम जैसे पहले भी मिशन हुए, लेकिन यह मिशन इन सब से कहीं आगे है। इसमें एआई हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन और प्लानिटरी कंपैरिजन को पहली बार एक साथ लाया गया है। नासा इस मिशन को आम लोगों तक लाने के लिए वर्चुअल सिमुलेशन, इंटरेक्टिव वेबसाइट्स और ओपन सोर्स डेटा टूल्स बना रहा है। स्कूल प्रोजेक्ट्स और सिटीजन्स साइंस इनिशिएटिव्स भी इस मिशन का हिस्सा होंगे। भविष्य में डीप सी हैबिटेट, ओशन थर्मल एनर्जी सिस्टम और इंटरप्लैनेटरी इकोसिस्टम कंपैरिजन आम हो जाएंगे। यह मिशन सिर्फ एक खोज नहीं बल्कि यह इवोल्यूशन का एक नया चैप्टर है। चलिए देखते हैं कि हमारे पास डीप सी से जुड़े कितने लैब्स हैं। नासा और नोवा जैसे संस्थानों ने कई डीप सी लैब्स बनाए हैं, खासकर अमेरिका के पास। सबसे फेमस है हवाई के पास स्थित HURL हवाई अंडर सी रिसर्च लैब्स, जो ओशियानिक वोल्केनो, टेक्टोनिक प्लेट्स और डीप सी लाइफ का स्टडी करती है। इसके अलावा फ्लोरिडा में नोवा का अंडर वाटर हैबिटेट सिस्टम और कैलिफोर्निया के मॉनिटरी बे एक्वेरियम रिसर्च इंस्टीट्यूट भी इस मिशन में बड़े योगदान दे रहे हैं। ये लैब्स रियल टाइम डेटा, रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स और ह्यूमन ऑक्यूपाइड सबमरीन्स का उपयोग करते हैं। नासा का यह मिशन साइंस, इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन का ज्वाइंट मिशन। जब तक हम पृथ्वी को सही तरीके से नहीं समझते, अंतरिक्ष की खोज हमारे लिए अधूरी ही रहेगी। समुद्र की गहराइयों से निकली ये खोजें हमारी आने वाली पीढ़ी की सोच और तकनीक को नई दिशा देगी। इसलिए यह मिशन सिर्फ एक विज्ञान मिशन नहीं है, बल्कि यह भविष्य का बीज भी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।